आरव एक ऐसे युवा थे जिनके मन में सपनों की आग थी, लेकिन उनकी जिंदगी अक्सर उलझनों, डर और खुद पर शक से भरी रहती थी। वह हर रोज उठता, मोबाइल और सोशल मीडिया की हलचल में खुद को खो देता और दिन भर दूसरों की सफलता और चमक दमक को देखकर खुद को छोटा और अधूरा महसूस करता। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंजता रहता था, सफल लोग ऐसा क्या करते हैं जो मैं नहीं कर रहा। हर रात जब वह अपने छोटे से कमरे में बैठकर छत को घूरता तो उसे लगता कि जैसे समय उसके हाथ से फिसल रहा है और वह अपने सपनों के पीछे भाग तो रहा है, लेकिन कभी उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहा। पढ़ाई, नौकरी, रिश्ते, स्वास्थ्य, हर चीज में वह कुछ न कुछ पीछे रह जाता और यही असफलता का एहसास उसकी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। फिर एक दिन उसकी नज़र टूल्स ऑफ टाइटन्स पर पड़ी। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, आरव को लगा कि यह किताब किसी रहस्य की चाबी है। यह सिर्फ सफलता की कहानियों का संग्रह नहीं थी, बल्कि उन आदतों, नियमों और मानसिक औजारों का मार्गदर्शन थी जिन्हें अपनाकर दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग अपनी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं। आरव ने महसूस किया कि यह किताब उसे यह सिखा सकती है कि सफलता कोई जादू या भाग्य नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की आदतों, फोकस और सही मानसिकता का परिणाम है। उस पल आरव ने पहली बार सोचा, अगर मैं इन चीज़ों को सीखूं और अपनाऊं तो शायद मैं भी अपनी जिंदगी का नियंत्रण पा सकूं। यही वह मोड़ था जहां से आरव की यात्रा शुरू हुई। एक ऐसी यात्रा जिसमें वह अपने डर, अपनी आदतों, अपने शरीर और अपनी प्राथमिकताओं का सामना करने वाला था, ताकि वह सिर्फ दूसरों के पैमाने पर नहीं, बल्कि अपने दिल और अपने मूल्यांकन के पैमाने पर असली सफलता को महसूस कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आरव की जिंदगी में सुबह कभी उम्मीद लेकर नहीं आती थी, बल्कि बोझ बनकर आती थी। अलार्म की आवाज उसके लिए नए दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि अधूरी जिम्मेदारियों की याद दिलाती थी, इसलिए वह आंखें खोलकर भी उठने से बचता था। हर बार अलार्म टालते हुए उसके मन में एक चुप सी हार दर्ज हो जाती थी, और जब वह अंततः उठता तब तक न केवल समय निकल चुका होता था, बल्कि उसका मन भी थका हुआ होता था। बिना नाश्ता किए घर से निकलना, रास्ते भर खुद से नाराज रहना और दिन भर यही सोचना कि आज भी कुछ सही नहीं हुआ, ये उसकी रोज की कहानी बन चुकी थी। टूल्स ऑफ टाइटन्स पढ़ते हुए जब उसने जाना कि सफल लोग किसी चमत्कार पर नहीं, बल्कि अपनी सुबह की छोटी छोटी आदतों पर भरोसा करते हैं, तो उसे एहसास हुआ कि असली समस्या उसकी क्षमता नहीं, बल्कि उसकी दिन की शुरुआत थी। उसने ठान लिया कि वह पूरी जिंदगी को एक साथ सुधारने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ सुबह के पहले 1 घंटे पर काम करेगा। अगली सुबह उसने अलार्म बजते ही खुद को उठने के लिए मजबूर किया, बिस्तर को ध्यान से ठीक किया और खिड़की के पास खड़े होकर कुछ पल गहरी सांस ली। उस शांत क्षण में उसे पहली बार महसूस हुआ कि दिन उस पर हावी नहीं है, बल्कि वह दिन को दिशा दे सकता है। जैसे जैसे यह आदत दोहराई जाने लगी, आरव के भीतर एक स्थिरता आने लगी। उसकी सोच साफ होने लगी और आत्मविश्वास लौटने लगा। वह समझ गया कि सुबह जीतने का मतलब समय जीतना नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा जीतना है। और यही वह मोड़ था जहां से आरव की जिंदगी धीरे धीरे सही दिशा में मुड़ने लगी। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। आरव की जिंदगी में एक समय ऐसा था जब वह खुद को हमेशा व्यस्त दिखाने में ही सुकून महसूस करता था। सुबह से रात तक उसका मोबाइल हाथ में रहता, संदेशों का जवाब देना, कई काम एक साथ करने की कोशिश और हर समय जल्दबाजी में रहना उसे यह एहसास दिलाता था कि वह कुछ बड़ा कर रहा है। लेकिन जब दिन खत्म होता तो भीतर एक अजीब खालीपन रह जाता, जैसे उसने बहुत दौड़ लगाई हो पर मंजिल कहीं नजर ना आई हो। टूल्स ऑफ टाइटन्स पढ़ते हुए आरव को यह बात चुभ गई कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग व्यस्त रहने को गर्व की बात नहीं मानते, बल्कि वे अपने ध्यान को बचा कर रखते हैं। तब उसने अपने रोज के कामों को ध्यान से देखना शुरू किया और पाया कि ज्यादातर समय वह ऐसे कामों में लगा रहता है जो दिखने में जरूरी लगते हैं, पर असल में उसे आगे नहीं बढ़ाते। उसने धीरे धीरे एक बदलाव किया, एक समय पर केवल एक ही काम करना, मोबाइल को दूर रखना और हर काम को पूरे मन से करना। शुरू में उसे डर लगा कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे साफ महसूस होने लगा कि उसका काम बेहतर हो रहा है और मन भी शांत रहने लगा है। उस पल आरव ने समझ लिया कि व्यस्त रहना अक्सर खुद को धोखा देने का तरीका होता है, जबकि असली प्रगति शांति और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने में होती है। साइकोलॉजी के अनुसार जब इंसान बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है तो उसका दिमाग उसे यह झूठा संकेत देता है कि वह उत्पादक है, जबकि वास्तव में वह सिर्फ प्रतिक्रिया कर रहा होता है।
इसे फॉल्स प्रोडक्टिविटी इफेक्ट कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति काम की संख्या को काम की गुणवत्ता से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानने लगता है। शोध बताते हैं कि एक साथ कई काम करने से दिमाग की कार्य क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि मानव मस्तिष्क एक समय में गहराई से केवल एक ही काम पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। बार बार ध्यान भटकने से तनाव बढ़ता है और निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर पड़ती है। इसके विपरीत जब व्यक्ति सीमित काम चुनकर पूरे ध्यान से करता है तो मस्तिष्क में संतोष और नियंत्रण का भाव पैदा होता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। यही कारण है कि फोकस और सादगी को अपनाने वाले लोग कम काम करके भी ज़्यादा परिणाम हासिल कर पाते हैं। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आरव के लिए डर हमेशा कमज़ोरी की निशानी रहा था। जब भी उसे कोई बड़ा फैसला लेना होता, उसका मन तुरंत नकारात्मक कल्पनाओं से भर जाता। असफलता, अपमान और अकेले पड़ जाने का डर उसे जकड़ लेता था। इन भावनाओं से बचने के लिए वह अक्सर अपने सपनों को टाल देता था और सुरक्षित रास्तों को चुन लेता था, भले ही वे उसे संतुष्टि न देते हों। टूल्स ऑफ टाइटन्स पढ़ते समय उसे यह बात गहराई से समझ आई कि दुनिया के सफल लोग डर को दबाते नहीं हैं, बल्कि उसे समझते हैं। आरव ने पहली बार अपने डर को साफ शब्दों में लिखना शुरू किया। अगर यह कदम गलत हुआ तो सबसे बुरा क्या होगा, और अगर ऐसा हुआ तो वह उससे कैसे निपटेगा। जैसे जैसे वह अपने डर को पहचानता और स्वीकार करता गया, उसका असर कम होता गया। उसे एहसास हुआ कि डर उसे रोकने नहीं बल्कि सावधान करने आया है। धीरे धीरे आरव ने उन कामों की ओर कदम बढ़ाया जिनसे वह डरता था, और हर बार उसे यह अनुभव हुआ कि डर के पार ही आत्मविश्वास और विकास छिपा होता है। उस पल आरव ने समझ लिया कि डर से लड़ने से थकान मिलती है, लेकिन उसे सुनने से दिशा मिलती है। साइकोलॉजी के अनुसार डर मस्तिष्क के उस हिस्से से पैदा होता है जो हमें संभावित खतरे से बचाने के लिए सक्रिय होता है। जब हम डर को अनदेखा करते हैं या उससे लड़ने की कोशिश करते हैं तो मस्तिष्क उसे और बड़ा खतरा मान लेता है, जिससे तनाव और चिंता बढ़ जाती है। शोध बताते हैं कि डर को पहचान कर उसे शब्दों में व्यक्त करने से मस्तिष्क शांत होने लगता है, क्योंकि इससे भावनाओं और तर्क के बीच संतुलन बनता है। इसे भावनात्मक स्पष्टता कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति अपने डर को समझकर उस पर नियंत्रण पा सकता है। इसके अलावा जब इंसान डर के बावजूद छोटे छोटे कदम उठाता है तो मस्तिष्क यह सीखता है कि वह स्थिति सुरक्षित है, जिससे भविष्य में वही डर कमज़ोर पड़ जाता है। यही कारण है कि डर को समझना और स्वीकार करना आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती की नींव बनता है। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। आरव हमेशा यह मानता आया था कि अगर सोच सही हो और इरादे मजबूत हों तो शरीर अपने आप साथ दे देगा, लेकिन लगातार काम, अनियमित जीवन शैली और आराम की कमी ने धीरे धीरे उसके शरीर को थका दिया था। सुबह उठते ही भारीपन महसूस होना, दिन भर ऊर्जा की कमी और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन अब उसकी आदत बन चुकी थी, और इसका असर उसके आत्मविश्वास और निर्णयों पर भी पड़ने लगा था। टूल्स ऑफ टाइटन्स पढ़ते हुए आरव को पहली बार यह एहसास हुआ कि दुनिया के सफल लोग अपने शरीर को आखिरी नहीं, पहली प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वही उनके सपनों को रोज आगे बढ़ाता है। उसने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, बस अपने शरीर की बात सुनना शुरू किया। समय पर सोना, साधारण भोजन करना और रोज थोड़ा चलना। जैसे जैसे उसने अपने शरीर का ख्याल रखा, वैसे वैसे उसकी सोच साफ होने लगी और थकान की जगह स्थिरता आने लगी। तब आरव ने गहराई से समझा कि सपने दिमाग में बनते हैं, लेकिन उन्हें रोज उठाकर चलने की ताकत शरीर ही देता है, और अगर शरीर टूट जाए तो सबसे मजबूत इरादे भी बिखरने लगते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार दिमाग और शरीर एक दूसरे से अलग नहीं होते, बल्कि एक दूसरे को सीधे प्रभावित करते हैं। जब शरीर थका हुआ होता है या नींद और पोषण की कमी होती है तो मस्तिष्क की निर्णय लेने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो जाती है। शोध बताते हैं कि नियमित नींद और हल्की शारीरिक गतिविधि मस्तिष्क में ऐसे रसायनों को सक्रिय करती है जो सकारात्मक सोच, धैर्य और मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं। इसे शारीरिक संज्ञानात्मक संतुलन कहा जाता है, जिसमें शरीर की स्थिति मानसिक प्रदर्शन को तय करती है। यही कारण है कि जो लोग अपने शरीर का ध्यान रखते हैं वे तनाव को बेहतर ढंग से संभाल पाते हैं और लंबे समय तक अपने लक्ष्यों पर टिके रह पाते हैं। इसलिए शरीर की देखभाल केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं, बल्कि सपनों को जीवित रखने की मानसिक रणनीति भी है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। लंबे समय तक आरव अपनी ज़िंदगी को दूसरों की उपलब्धियों के आईने में देखता रहा था।
किसी की तनख्वाह, किसी की पदवी और किसी की चमकती हुई जिंदगी देखकर उसे लगता था कि वह कहीं पीछे रह गया है, चाहे उसने कितना भी काम क्यों ना किया हो। यह तुलना उसे आगे बढ़ाने के बजाय भीतर से थका देती थी, क्योंकि हर बार किसी और की जीत उसे अपनी हार जैसी लगती थी। टूल्स ऑफ टाइटन्स पढ़ते हुए आरव को पहली बार यह एहसास हुआ कि दुनिया सफलता को केवल बाहरी चीज़ों से मापती है, जबकि इंसान की असली ज़रूरतें भीतर होती हैं। तब उसने रुककर खुद से पूछा कि वह असल में किसके लिए भाग रहा है, दूसरों की स्वीकृति के लिए या अपने संतोष के लिए। इस सवाल ने उसके भीतर एक नई स्पष्टता पैदा की। अब वह फैसले लेते समय यह देखने लगा कि क्या यह रास्ता उसे शांति देगा, क्या यह उसे अपने लोगों और अपने समय के करीब लाएगा। धीरे धीरे तुलना का शोर शांत होने लगा और उसके भीतर एक गहरी संतुष्टि ने जगह बना ली। उस दिन आरव ने समझ लिया कि जब इंसान अपने दिल के पैमाने से सफलता को मापता है तो जिंदगी एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक सार्थक यात्रा बन जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार जब व्यक्ति अपनी सफलता को दूसरों से तुलना करके आंकता है तो उसका आत्मसम्मान बाहरी मान्यता पर निर्भर हो जाता है, जिससे चिंता और असंतोष बढ़ता है। इसे सामाजिक तुलना प्रभाव कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति खुद की प्रगति को नजरअंदाज कर देता है। शोध बताते हैं कि जब इंसान अपनी आंतरिक प्राथमिकताओं जैसे अर्थ, स्वतंत्रता और संतुलन के आधार पर लक्ष्य तय करता है तो उसे ज्यादा संतोष और मानसिक स्थिरता मिलती है। इसे आंतरिक प्रेरणा कहा जाता है, जिसमें काम करने की वजह बाहरी पुरस्कार नहीं, बल्कि अंदर से मिलने वाला अर्थ होता है। यही कारण है कि जो लोग अपने मूल्यों के अनुसार सफलता को परिभाषित करते हैं वे कम तनाव महसूस करते हैं और लंबे समय तक अपने निर्णयों पर टिके रह पाते हैं। इसलिए दिल के पैमाने से सफलता को मापना केवल भावनात्मक निर्णय नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी एक मजबूत आधार होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी।